दूसरी तरफ इकोनॉमी मईशत के लिए आलमी इदारों ने खतरे की घंटियां बजाना शुरू कर दी हैं। मुक्केबाजी मूडीज ने भी मुल्क की मईशत से मुतल्लिक खतरे की बड़ी घंटी बजा दी है और खबरदार किया है कि अगर IMF मुआहिदा बहाल नहीं होता तो पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने आलमी ताकतों को खबरदार किया है कि IMF मुआहिदा नहीं होता तो पाकिस्तान का चीन पर इन्हिसार बढ़ेगा और मुआहिदा ना होने के नताइज भी जियो पोलिटिकल होंगे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी ये खबरें आई थी कि IMF बैरूनी फाइनेंसिंग से मुतल्लिक यकीन दहानियाँ कराई गई हैं और सख्त हुकूमती शराइत हैं उससे मुतमईन नहीं है। बिल्कुल, इसे नाकाफ़ी करार दिया जा रहा है। 17 मई को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तानी प्रोग्राम को एजेंडे में शामिल ही नहीं किया गया। हमने आपको बताया था ये भी। IMF ने जो हुकूमती इक़दाम हैं इस पर अदम एतमाद किया है, दावों की नफ़ी कर दी और वाज़े किया है कि पाकिस्तान को मई और जून में जो $3.7 बिलियन कर्ज वापस करने का प्लान है वो देना होगा। आलमी इदारे ने जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 2 माह की दरामद के मसावी करने और जो बैंक कर्जे हैं इस पर शरह सूद भी 25% तक लाने का मुतालबा कर दिया है। इतनी ज़्यादा कसाद बाजारी पहले से इन्फ्लेशन है तो उसमें हुकूमत अब और कितने मुतालबे मानेंगी, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ शहबाज मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार है, इकॉनमी के हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। शहबाज, मैं कल भी आप की परसों भी एक स्टोरी आपने शेयर की हुई थी और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है डेफिनेटली विद द टाइम हम पढ़ रहे हैं। इस वक्त जो पिक्चर बन रही है ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत हैज़ गिवन अप ऑन IMF। आई मीन ऐसे लगता है कि अब कोशिशें ही नहीं कर पा रही हुकूमत के, कोई और ऑप्शन बचे नहीं है। देयर इज़ नो विंडो लेफ्ट आई बिलीव। आपका क्या टेक है, आप कैसे इस सूरत हाल का अहाता करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2-3 जो खबरों का आपने जिक्र किया अभी अरमला ने भी अपने इंट्रो में। एक तो ये कि 17 मई का जो बोर्ड मीटिंग हो रही है IMF की उसमें पाकिस्तान का केस नहीं है। ये जो इस तरह की खबरें आ रही हैं, ये मेरा ख्याल जो लोग ये स्टोरीज फाइल करें उनको शायद IMF की वर्किंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब लेवल एग्रीमेंट होता है तो उसके बाद ही आपका केस IMF के बोर्ड में जा सकता है और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से लेकर IMF के बोर्ड तक जाने का जो एवरेज टाइम मैं आपको बता रहा हूँ वो 1 माह से लेकर 1.5 माह का होता है। अगर IMF किसी स्टेज पे पाकिस्तान को फेवर भी करना चाहे तो कम से कम वक्त भी 2 से 3 हफ्ते चाहिए होता है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद। तो इसका मतलब ये है कि आज अगर लेट्स अस्यूम कि आज 10 मई है, अगर आज लेवल एग्रीमेंट होता है तो 15 जून के आसपास पाकिस्तान का केस बोर्ड में जाएगा। तो अभी तो स्टाफ एग्रीमेंट ही नहीं है। तो इस तरह की खबरें करना कि जी जो पाकिस्तान को बोर्ड में की मीटिंग में नहीं रखा गया, इसका केस पहले 10 मई का फिर 17 मई का, ये मेरा ख्याल इन लोगों को अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करनी चाहिए क्योंकि इससे मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो आपका जो कोर सवाल भी है आपका कि क्या पाकिस्तान और IMF जो है वो मुआहिदे के करीब पहुंच रहे हैं, क्या पाकिस्तान कोशिशें भी कर रहा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान शायद उस स्टेज की तरफ बढ़ रहा है जहां पे हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कोशिशें नहीं कर रहा, लेकिन शायद उसने ये बात समझ ली है कि ये उसे मुआहिदा होने वाला नहीं है। खुर्रम दस्तगीर साहब का ये बयान कि अगर मुआहिदा नहीं होता IMF के साथ तो चीन के ऊपर हमारा इन्हिसार बढ़ेगा, फैक्चुअली तो ये बात ठीक है, लेकिन क्या चीन आपको उतनी ही सपोर्ट दे सकता है जितनी पाकिस्तान चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप पाकिस्तान का जो पहला ही जो कर्जा है एक्सटर्नल पब्लिक डेट जो हमारा गैर मुल्की कर्जा है उसमें जो चीन का शेयर है वो तकरीबन 28 से 30% के करीब है। अगर पाकिस्तान की जो अगला माली साल है उसकी जो जरूरियात है वो तकरीबन 30 से 35 अरब डॉलर की है। क्या चीन अकेला पाकिस्तान को इतना बड़ा कर्जा दे सकता है? नहीं दे सकता। पाकिस्तान को मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। जहां तक आपने कोशिशों की बात की, अभी परसों ही इसहाक डार साहब ने जो IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं IMF के बोर्ड के ऊपर, उनके साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करें, आप IMF की टीम से बात करें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। तो कोशिशें हो रही हैं, बट आई वुड से कि दीज आर हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स इन अ वे कि जो कोर इशू है वो आज भी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास 6 अरब डॉलर इस साल का या जितना पैसा अभी को चाहिए जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है उसको ब्रिज करने के लिए, वो इनके पास इंतजाम नहीं है। ऊपर से IMF ने ये जो एक और इनको कहा है कि आप अगले साल का बजट भी हमें दिखाएं। तो बजट के हवाले से भी गवर्नमेंट जो है उसकी अपनी व्यूज हैं, वो दिखाती है या नहीं दिखाती। तो थिंग्स आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड और इन हालात के अंदर जब पाकिस्तान की इकॉनमी के इतने बुरे हालात हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी वेंटिलेटर के ऊपर है,
आखिरी कोई चीज अगर कोई डिजायर कर सकता है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लॉ और शहबाज साहब, मेरा सवाल भी यही था कि अनफॉर्चुनेटली हमने पहले बात की है और बहुत दफ़ा ये बात करते हैं कि आईएमएफ या दीगर ममालिक जब आपके मुल्क के अंदरूनी हालात को देखते हैं तो एक अनसर्टेनिटी तो मुल्क के अंदर मौजूद है, और फिर ऐसी सूरत हाल में किसी ऐसे एक डेवलपिंग कंट्री की जिसकी इकॉनमी ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रही है, बहुत क्रंच की सूरत हाल में, उसकी हेल्प करना इटसेल्फ उनके लिए भी चैलेंजिंग है। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसने बहुत अब आज जो कल से हम डेवलपमेंट देख रहे हैं उसने तो मजीद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दिए हैं आई गेस। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें कल से लेके आज तक जिस किस्म की रूमर्स वो मार्केट के अंदर है, क्या हम में से किसी को क्या आप मैं या कोई ये बात यकीन से कह सकता है कि मुल्क में इमरजेंसी नहीं लग सकती? क्या आप और मैं कह सकते हैं कि खुदा न खास्ता चीजें मार्शल लॉ की तरफ नहीं जा रही? क्या आप और मैं कह सकते हैं कि ये हुकूमत अपना जो 12 अगस्त तक वो टाइम है वो पूरी करेगी? क्या हम लोग ये बात कह सकते हैं कि केयर टेकर जो वो जुलाई में आ जाएंगे? किसी को भी कल के बाद से कुछ नहीं पता कि अगले 24 घंटों में क्या हो जाएगा। जब आपको हम जो डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स हैं, हम वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, हमें नहीं पता कि अगले 24 घंटों में क्या हो जाएगा, तो फिर सऊदी अरब कैसे आपको उठा के 3 अरब या 2 अरब डॉलर का कर्जा दे दे? मुत्तहिदा अरब अमारात आपको कैसे कर्जा देगा? IMF कैसे आपके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेगा? चीन आपकी कैसे मदद करेगा? जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उन्होंने जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है उनके लिए कोर थिंग होती है, उसके बाद अपना वो रिलेशनशिप कंट्री के साथ बिल्ड करते हैं। आप सिर्फ एक मिसाल इसकी ऐसे ले लीजिए, अगर आज IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाता है और सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर जो उसने कमिट किया वो पाकिस्तान को दे देता है, जुलाई या अगस्त में हुकूमत का टेन्योर खत्म हो जाता है, प्रीमेच्योरली खत्म हो जाता है या अगस्त में अपने टाइम पे खत्म हो जाता है, अगली हुकूमत जब आएगी इक्तदार में, जो भी आती है, PMLN आती है या PTI आती है, कोई और पार्टी आती है, हम नहीं कह सकते अवाम क्या फैसला करते हैं, लेकिन जो भी अगली हुकूमत इक्तदार में आएगी उसको फिर IMF का प्रोग्राम करना पड़ेगा। जब उसको फिर IMF का प्रोग्राम करना पड़ेगा तो उसको फिर सऊदी अरब और UAE से कर्जा चाहिए होगा, चीन से कर्जा चाहिए होगा। तो UAE, सऊदी अरब, चीन आपको आज भी कर्जा दे, 4, 5, 6 माह के बाद अगली हुकूमत को फिर कर्जा दे, तो उनके लिए बेहतर ही नहीं एक ही दफा जब स्टेबिलिटी आ जाए, जो भी गवर्नमेंट आए इक्तदार में उसको एक दफा कर्जा दे, उसे अपनी बात मनवाए और आगे चले। तो इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर कोई भी, इवन के आपके दोस्त भी जो है वो आपका वो इंतजार करेंगे कि चीजें कैसे अनफोल्ड होती है, अनटिल एंड अनलेस या तो ये सूरत हाल ना कि हमने उनको इत्मीनान में लिया हो ये सब कुछ करने से पहले। ठीक है, तो शहबाज साहब लाइटर एंड ये सारे जो मिल के कोशिशें कर रहे हैं, सारे जो मिल के कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान को तबाह कर ही दिया जाए, कब तक कामयाब होते नजर आते हैं आपको? देखिए ये आप लाइट एंड में ना कहें इसको, लग ऐसे रहा है कि कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान अल्लाह ना करे तबाह हो जाए। ठीक है, ये कोई भी इनकी मूव जो है वो सीधी नहीं है। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, इमरान खान साहब ने कोई अच्छी हुकूमत नहीं चलाई थी, इमरान खान साहब ने अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उनके साथ बड़ी उन्होंने ज्यादतियां भी की, हम सबको पता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को आप गिरबान से पकड़कर उसको गिरफ्तार करें। ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या जातियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि जो मुल्क का मफाद है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो 4 इकाइयां हैं इस मुल्क की, उसको आप कंप्रोमाइज करना शुरू कर दें? कल से आप जितना मर्जी क्रैक डाउन कर लें सोशल मीडिया के ऊपर, हुकूमत जितनी मर्जी चीजों को रोकने की कोशिश कर ले, इंटरनेट बंद कर दे, यूट्यूब बंद कर दे, ट्विटर बंद कर दे, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ और सब तो शहबाज साहब, मैं एक बात तो मैं समझ सकता हूँ, आप भी पिछले कई सालों से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं इकोनॉमी को। आई बिलीव इस वक्त आप भी इस पोजीशन में हैं कि शायद आप भी जवाब के लिए भी आपके पास इतने ऑप्शंस ना हो। जिस तरह की सूरत हाल, आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया कि वेंटिलेटर के ऊपर इकोनॉमी है, बट इवन देन वी नीड टू फाइंड सम कुशन। 22-23 करोड़ लोगों का मुल्क है, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा है, लेकिन एक रफ अंदाजे के मुताबिक। और इस वक्त ये सूरत हाल है, हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बड़ी ज़बरदस्त है। हमारे पास कई ऐसे कार्ड्स हैं जिसकी बेस पे पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बट स्टिल क्या आप कोई विंडो है आपकी नज़र में जो जिससे कुछ हुकूमत को मदद मिल जाए, कुछ कहीं से उम्मीद की किरण निकल आए? देखिए, 2 बातें हैं बड़ी एक अनफॉर्चुनेट है। नंबर 1 के मुल्क 23 करोड़ आवाम का नहीं है, मुल्क इस वक्त सिर्फ 1000 लोगों का है। उन 1000 लोगों में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज तमाम है, चाहे PMLN है, चाहे PTI या पीपल्स पार्टी। 1000 लोगों का मुल्क है, वो फैसला कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के पास कार्ड्स हैं? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अपने सारे इंटरनेशनल कार्ड्स खेल चुका है। हमारे पास अफगानिस्तान का कार्ड नहीं है, कश्मीर का कार्ड हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई और कार्ड नहीं है। एक जो चीज हमसे अमेरिका डिमांड कर रहा है कि चाइना कंटेनमेंट कार्ड,
चाइना कंटेनमेंट कार्ड हम खेल नहीं सकते, उसके हमारे पास चॉइस ही नहीं है कि हम उसको खेल भी सकें, हम कंसिडर भी कर सकें उसको कि हमारे पास कोई चॉइस है। द ओनली थिंग दैट वी कैन डू एंड वी कैन स्टिल डू, कभी भी कोई भी चीज ताखीर नहीं होती। हाँ, हम जो वक्त जाया करते हैं उसको हम रिकू कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम अपने हाउस को इन ऑर्डर लेके आए, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली दोनों। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। के बाद ऐसे इनको नहीं कह रहा, ये फरवरी मार्च से ये बात हो रही है, बल्कि जनवरी में, सॉरी, जब आईएमएफ की टीम आई तो मैंने उससे पहले कहा था कि सियासत करना बंद कर दें। इस दफा जो आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान आ रहा है ये आपको नाको चने चबवाएगा। ये बात मैं कल भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम और इस पे हमारी बात होती रही आपसे। एब्सोल्युटली शहबाज आरिफ साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, ज्वाइन किया और सिचुएशन आपके सामने है। वी हैव नथिंग मोर टू से अबाउट इट। एक ब्रेक लेते हैं।